सेनेट के हालिया इलेक्शन जाहिर करते हैं कि किस तरह हम इखलाकी समत खो रहे हैं। तारीख में है इखलाकी इन्हितात और करप्शन ने रियासतें तबाह की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मज़ीद कहा, इंसाफ और कानून की अमलदारी के बगैर रियासतों का शराजा बिखर जाता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं PTI चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाएगी। अरकान असम्बली ने वोट के जरिए वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है। एक्सप्रेस के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में खसूसी बातचीत। मज़ीद कहा, डस्का इलेक्शन में एक सीट से कौन से तारे टूट जाते हैं। हुकूमत का डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कौन होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम सेनेट अरकान को आज बुला लिया। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को नामजदगी का इख्तियार दे दिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2258 नए केस रिपोर्ट। फ़ाल मरीजों की तादाद 17,628 हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में 15 मार्च से स्कूल बंद होने का नोटिफिकेशन जारी। कराची में पुलिस ने शादी का झांसा देकर कीमती अशिया हथियाने वाले जालसाज खानदान को गिरफ्तार कर लिया। फ्रॉडी खानदान के खिलाफ 30 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो सबसे बड़ा मसला बन गई है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन इस वक्त इलेक्शन खेल रही है, लेकिन रमजान मुबारक से एक माह पहले ही महंगाई ने नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। मुर्गी, अंडे, दूध और घी समेत कई शाये ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में बात कीजिए तो मुर्गी 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि चीनी की फ़ी किलो कीमत भी 100 रुपये से तजावज़ कर गई है। सब्जी और फलों की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं दायरा शुमारियात की, तो उन्होंने भी महंगाई का इतराफ़ करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते खाने पीने की 22 चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। और महंगाई के इस बढ़ते तूफान को रोकने के लिए गवर्नमेंट और ज़िला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आ रहे हैं। आपके ख्याल में इंतजामिया है, ज़िला इंतजामिया लगता तो नहीं है। मुझे भी नहीं लगता। गवर्नमेंट महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रही है, ट्वीट्स करने के अलावा और सिर्फ ये कहने के अलावा कि आपने घबराना नहीं है, इस पे हमने बात करनी है। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार बनाने का फैसला किया गया है ताकि स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए आज़ादाना फैसले करे। उधर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स को 7 अरब 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें घी पर 1 अरब 30 करोड़ की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानब गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान चपकलिश के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का सिलसिला वहाँ पर जारी है और बुध को भी मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। रवा कारोबारी हफ्ते के पहले 3 दिन में सरमायाकारों के तकरीबन 360 अरब रुपए डूब गए हैं। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे अमूर अजनास शमसुल इस्लाम खान साहब, जो कि KCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बिजनेस पर्सनालिटी भी हैं, तो उनको ज़रा बेहतर अंदाज़ा होगा कि इस वक्त सूरत हाल जा किस जानिब रही है। शम्स साहब, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई और जैसा कि अरमला ने कहा कि हुकूमत तो इलेक्शन खेल रही है, जिस मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है या लोकल बॉडी सिस्टम ही मौजूद नहीं है जो कि प्राइसेस को कंट्रोल करे, उसके अंदर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मामलात बेहतर होंगे? आपकी क्या राय है इस सारी सूरत हाल पर? देखें जी, जो महंगाई इस वक्त हो रही है उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में भी महंगाई हुई है। और इस वक्त जो महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन स्पेशली जो है वो कमोडिटी ड्रिवन है। और तक इस साल 2021 में तो ये इन्फ्लेशन ऐसे ही रहेगा, बल्कि और महंगाई आगे बढ़ेगी। अब बुनियादी वजह क्या होती है कि पाकिस्तान में जो है, आपको पता है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद जो है हम 3 क्रॉप जो है, जिसमें वीट है, शुगर है और आपके जो है कॉटन है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया और फिर आपने कुछ गलतियां की हैं। गवर्नमेंट जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ाती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाती है और उसके साथ ही फिर वीट की प्राइस जो है, सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ा के अब सिंध में जो है तकरीबन 2000 रुपये मन के हिसाब से उन्होंने जो रखा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो महंगाई को, इन्फ्लेशन को बूस्ट करते हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए था कि अपने जो है अखराजात को कंट्रोल करते और अपने जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाते, बजाय इसके कि उनको नए लोगों को टैक्स में लाया जाता।
गवर्नमेंट ने वही चीजें जो उनके पास है, एनर्जी की प्राइस बढ़ाई, आपकी भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती गई, और अब आप देखिएगा कि अगली 15 तारीख को जो है 12 से 15 रुपए तक और मजीद जो है पेट्रोल महंगा हो सकता है। दिलचस्प बात पता है क्या है, हुकूमत एक जानिब ये भी कहती है कि हमने खर्चे कम किए हैं, हमने डेफिसिट को पहली दफा प्लस के अंदर लेके आए हैं। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि पिछले 5 महीने से मुसलसल रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हमने कोविड में बड़े अच्छे इक़दाम किए और इस वक्त लोगों को जॉब्स कम पड़ गई हैं, फैसलाबाद में इतनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। इस सारी चीज के बावजूद गवर्नमेंट दावा कर रही है कि सब अच्छा हो रहा है, गरीब आदमी पिसा जा रहा है। इस डिफरेंस को क्लियर कौन करे? गरीब आदमी को समझ नहीं आ रही कि अगर सब अच्छा है तो उसके घर में सब अच्छा क्यों नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जी, आप जो आप कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो प्लस करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया था, वो पहले की बात है, अब वो नेगेटिव पे जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट आपका तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स जो है आपकी बढ़ शुरू हो गई हैं, और उसमें स्पेशली जो आपका जो रोल है कि फूड का जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा, उसकी इंपोर्ट कोई 8 महीने में कोई 4.25-4.5 अरब डॉलर की तकरीबन हो चुकी है, और इस साल 30 जून तक तो कोई 6-6.5 अरब डॉलर की हो जाएगी। ये आपका जो है पहले होता था कि महंगाई बढ़ने का और इंपोर्ट का जो आपका जो डेफिसिट बढ़ता था, ट्रेड डेफिसिट, उसकी मेन रीजन होती थी कि आपका फ्यूल का बिल बहुत बड़ा होता था। अब फ्यूल का बिल जो है वो तो इतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन फूड का बिल जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये हमें दोनों चीजों को देखना पड़ेगा हुकूमत को कि अगर आपकी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो किचन स्टेपल की फूड है उसके ऊपर तो आपको ड्यूटीज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस जो है वो तकरीबन 2014 के लेवल पे चली गई हैं, और पाकिस्तान इस वक्त जो है एशिया में ऑन टॉप आ गया है फूड इन्फ्लेशन में। यहाँ हमारे यहाँ 15% पे फूड इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। तो ये हुकूमत को करेक्शन करनी चाहिए। और इंटरेस्ट रेट देखें, इस वक्त आपका 7% है, और मुझे लग रहा है कि ये जो बिल पास हुआ है जिसमें स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी गई है, इन्फ्लेशन तो पहले भी स्टेट बैंक के उसमें होता था कि वो अगर मनी सप्लाई को रोकता है तो आपकी जो है इन्फ्लेशन बेहतर हो सकता है, लेकिन वहां पर उलट किया गया है। यहाँ पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की जो बेसिक रीजन है वो आपकी सप्लाई चेन की बॉटलनेक्स है। आपके यहाँ जब भी कोई चीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा तो उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके अंदर एनर्जी गैस महंगी लगाएंगे, बिजली महंगी लगाएंगे, तो फिर डेफिनेटली वो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो हुकूमत को वहां से रिलीफ देना चाहिए था जहां कॉस्ट कम की जाती है मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पर वो ज़राअत ही है, वो ज़राअत ही है हमारे अपने मुल्क के अंदर जिसपे शायद हमारी कॉस्ट नहीं आती या बहुत ही कम आती, जिससे कम से कम फूड इन्फ्लेशन ना होता। उसमें भी सब्जियों की कीमतें भी हमारे काबू में नहीं है माशाल्लाह से। जी देखिए ना, ज़राअत का जो सबसे बड़ा जो हमारा ग्रोअर है उसका इनपुट है फर्टिलाइजर। अभी रिसेंटली फर्टिलाइजर की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और आप एक बहुत सस्ती गैस जो है फर्टिलाइजर कंपनी को देते हो, लेकिन वो कंपनीज ने इंटरनेशनल मार्केट का जवाब बनाकर लोकल जो है जो खाद की प्राइसेस जो खाद बन रही थी उसकी कीमतें महंगी कर दी। अब हमारा ग्रोअर जो है ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करता है। अब हम रोजमर्रा जरूरियात की शाह की जाने बाहर, हम पैकेजेस का ऐलान किया गया, रिलीफ सब्सिडी दी जाएगी। रमजान से पहले बहुत सारा ये शोर मचता है कि जी गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऐलान कर दिया। जैसे रमजान आता है या तो अशाए खुर्नोश की किल्लत होती है, हमें चीनी नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, या सब्जियों की शॉर्टेज हो जाती है। ये वाला मामला तो एक तरफ। अदारा शुमारियात की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर 22 अशाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं और ये मुसलसल बढ़ रही हैं। और अगर हम मुर्गी के गोश्त की बात करें 500 रुपए तक पहुंच गया है, चीनी महंगी हुई है, सो ओवरऑल इसका तेल भी महंगा हुआ बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो है ये आम आपके और मेरे जैसे लोगों की जरूरत की शाह हैं, और हमें इसी से गर्ज है कि ये मार्केट में कब सस्ती मिलेंगी। जी देखिए, किचन का सबसे जो जरूरी स्टेपल में जो आपका जरूरी आइटम होता है जिससे आपका सालन पकता है, खाना बनता है, उसमें मिर्चें होती है। वो पाकिस्तान में कोई 143% एक साल के अंदर जो है वो बढ़ी है, तो ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। उसके बाद आप देखें कि आपको फिर किचन के साथ आपके गैस को यूज करना है, बिजली को यूज करना है, तो वो भी आपका 86% चला गया। जो आपकी चीनी जो है वो 21-22% जो है महंगी हो चुकी है। दिसंबर से अभी तक चीनी मुसलसल महंगी हो रही है। हुकूमत को अपनी जो काम करने थे करेक्शन के वो नहीं किया, और जो रिस्पॉन्सिबल इसके अदारे हैं वो भी अपना काम नहीं कर रहे अभी तक। वरना ये होता है कि आपका जो है कुछ रिजल्ट नजर आता, मार्केट में प्राइसेस कम होती, चिकन की प्राइस को ऑल टाइम हाई होगी। अब एक आम आदमी जो पहले चिकन खाता था वो बेचारा गर्दन और लीवर और उसके आजमदाने पे आ गया है। तो यही वो है कि अब लोगों को जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे इतनी महंगाई की वजह से। हुकूमत को चाहिए इस पे जो आपने जो सब्सिडी का यूटिलिटी जिक्र किया, उससे आपकी प्राइस में कोई कमी नहीं आती। हमने माजी में देखा है जब से यूटिलिटी स्टोर बना है, यूटिलिटी स्टोर की प्राइसेस को बेंचमार्क प्राइस बना के। एक चीज तो शम्सुल इस्लाम साहब, जो कि वक्त की कमी है, कतई कलामी की माजरत, एक चीज तो फिर हमें वाजे हो गई कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है।
कम से कम एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। हुकूमत जो मुसलसल आपने भी कहा करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस करने की बात करती रही है, वो भी नेगेटिव हो रहा है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं। रजाक दाऊद साहब जैसे लोग आके बार बार टीवी पे कह रहे हैं कि तब्दीली आ जाएगी। फैसल वाउडा जब वजीर थे बार बार कहते थे कि नौकरियां कम पड़ी, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी क्या करें? मुल्क ने तो चलना है जी, 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, गलती से लोगों ने इस जमहूरियत पे ट्रस्ट कर रखा है अभी तक, तो क्या करें? कुछ सजेस्ट कर दीजिए कि ये हो तो शायद हालात जिंदगी लोगों के बेहतर हो जाएं। देखिए, मेन स्टेपल आपका गंदम है, उसकी हुकूमत ने प्राइस बढ़ा के 2000 रुपए करके वो बहुत बड़ी गलती की है। पंजाब में भी 1850 के करीब उन्होंने कर दिया था। तो ये दोनों चीजें जो है मेन आपका इग्नाइट करेंगी महंगाई को। उसके बाद आप इंपोर्ट करते हैं खाने पीने का जो है ऑयल है, वो हमारे यहाँ जो है उसके ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको अब रमजान में और ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक आम आदमी जो है खाना पकाने के लिए तेल यूज करता है, उसके ऊपर ड्यूटी जो है उसके सीड के ऊपर और जो पाम ऑयल आ रहा है उस पर ड्यूटी ज्यादा है, उसको कम करना होगा। साथ ही आपको जो है जो जखीरा अंदोजी करते हैं उसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो सेक्टर है जिनके पास जो नेट में भी नहीं है, टैक्स नेट में भी नहीं है, ना टैक्स पे करता है, लेकिन उनके पास कैश की फरावानी है और वो मार्केट में आके खाने पीने की चीजों को स्टॉक कर रहे हैं। आपको जो काला चना जो आप रमजान में दाल चने की बेसन वगैरह बनता है और आप चने की चाट खाते हैं, वो आम आदमी जो है वो भी मार्केट से यूटिलिटी स्टोर पे 155 रुपए किलो हो गया है। तो ये चीजें वो है जिसपे जखीरा अंदोज जो है बड़ी बेखौफ व खतर जो है उसके ऊपर वो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं और वो पूरी चेन को सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। हुकूमत को उसको करेक्ट करना पड़ेगा। एक विशियस साइकिल है, डेट्स का तो था ही, अब एक महंगाई का विशियस साइकिल है एंड गवर्नमेंट लिटरली डजंट नो के करना क्या है। इमरान खान साहब ने कल उनको जब कहा गया जी खुद नहीं तेल महंगा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी महंगा नहीं करें, सस्ता दें लोगों को, लेकिन सब्सिडीज से मुल्क नहीं चला करते। शमसुल इस्लाम